शकुनी मामा के जीवन के रहस्य। महाभारत में मामा शकुनी को उसकी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता है। छल और कपट में माहिर शकुनी ने पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली, जिसके कारण अंततः युद्ध की नौबत आ गई। तो आइए हम जानते हैं मामा शकुनी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो बहुत लोगों को नहीं पता होंगी। 1. शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार के राजा सुबाल का पुत्र था और गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि और प्रतिभा का स्वामी था, इसलिए वह राजा सुबाल को बहुत प्रिय था। 2. शकुनी कारागार कैसे पहुंचा। ग्रंथों में पाया जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने ये सलाह दी थी कि गांधारी के प्रथम विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करना चाहिए, उसके बाद फिर धृतराष्ट्र से। इसके लिए गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस कारण गांधारी विधवा मान ली गई और तब उनका विवाह धृतराष्ट्र से किया गया। गांधारी की विधवा होने की बात बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं थी। ये बात जब धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र के मन में इस बात को लेकर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को मानकर गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उनके पूरे परिवार को खाने में केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। तब राजा सुबाल ने ये निर्णय लिया कि वह ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई एक तो जीवित रहे। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और उनसे उम्र में बड़ी उनकी एक सेविका हस्तिनापुर आई थी और दोनों यही रह गए थे। 3. जेल से मुक्त हुआ शकुनी। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश का कारण बन सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा। जब दुर्योधन ने ये देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचा है तो उसने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। तब शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। 4. शकुनी की बदले की भावना। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाला शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में हर संभव मदद करता था, लेकिन उनके मन में केवल कौरवों से बदला लेने की भावना थी। क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। 5. शकुनी बना मंत्री। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का कर्ता धर्ता बन बैठा। शकुनी ने दुर्योधन का विश्वास जीतकर मंत्री पद पा लिया। सबसे पहले उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राजसिंहासन पर धृतराष्ट्र को कब्जा जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी की जब ये चाल किसी भी कारण से सफल रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्र को बुराइयों से दूर रहने का कहती थी, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था, इसीलिए गांधारी विवश थी। 6. शकुनी के जुए के पासे। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वे उसके पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। शकुनी जुआ खेलने में निपुण था और उसने कौरवों को भी जुए की लत लगा दी थी। 7. शकुनी का वध। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। इस युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी